नमस्कार दोस्तों, ट्राई टू लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से 1 या 1.5 साल पहले सब चीजें कितनी नॉर्मल थी ना। मतलब जैसे छोटे बच्चे लोग स्कूल में जाके पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट लोग कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करते थे, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चालू था, ट्रैवल चालू था, बस, रेलवे, मेट्रो, सारी चीजें दोस्तों चालू थी। पर दोस्तों अभी थोड़ी कंडीशन अलग है। बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे हैं, लॉकडाउन है, बहुत लोगों को बाहर जाना है बट जा नहीं पाते लॉकडाउन की वजह से, और भी बहुत सारी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी लिमिटेड अमाउंट में चालू है। बट दोस्तों ये जो परिस्थिति है, ये जो कंडीशन है, वो डेफिनेटली चेंज होगी, ये सभी को पता है, राइट। बट दोस्तों जब सारी चीजें चालू थी, सारी चीजें नॉर्मल थी, तब एक ऐसा एप्लीकेशन था जो ट्रांसपोर्टेशन की लिहाज से हमें बहुत मदद करता था। और अगर स्पेसिफिकली आप मुंबई, दिल्ली और पुणे की बात करें तो ये एप्लीकेशन बहुत ही मदद करता था लोगों को, और ऑलमोस्ट 90% लोगों के फोन में आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देता था। तो दोस्तों आपने सही समझा होगा मैं कौन से एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एम इंडिकेटर की। प्लस दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी या एक्सपीरियंस भी की होगी कि बहुत बार आप बस स्टॉप पे जब खड़े होते हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सी बस कहाँ जाने वाली है, या हमें जहाँ पे जाना है वहाँ पे कौन सी बस जाएगी, या फिर बीच बीच में कौन से स्टॉप्स आएंगे। तो ये सारी चीजें एम इंडिकेटर होने से पहले हम बस स्टॉप पे जो लोग रहते थे उनसे पूछते थे। बट जैसे ही एम इंडिकेटर आया, वैसे हम एक क्लिक पे एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, या हमें जहाँ पे जाना है वहाँ पे कौन सी बस जाएगी। तो ये सारी जो चीजें है वो बहुत हेल्प करती थी इंडिविजुअल को। प्लस अगर आप रेलवे की भी बात करें तो रेलवे में भी दोस्तों कहाँ पे मेगा ब्लॉक है, या फिर कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने टाइम पे आएगी, विद अपडेटेड शेड्यूल। तो ये सारी चीजें दोस्तों एम इंडिकेटर ने लोगों को दी, और इसके वजह से एम इंडिकेटर लोगों में अब आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके डाउनलोड्स भी ज्यादा है। पर दोस्तों क्या आपने सोचा है कि इस एम इंडिकेटर के पीछे की कहानी क्या है? तो वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे तो प्लीज 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 एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों एम इंडिकेटर की जर्नी जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ग्रोथ के नाम से, जिसमें अभी के लिए बस 2 ही वीडियो है, जिसमें एक ग्रोथ ऑफ यूट्यूब है और क्रिकबस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग ने तभी देखी थी। प्लस इसमें और ज्यादा एप्लीकेशंस की जर्नी भी आने वाली है, तो जरूर आप ये वीडियोस भी या फिर ये प्लेलिस्ट भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर हम लोग मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई ये सपनों की माया नगरी है, राइट। जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, और उसको साकार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। एक तरीके से मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है, और कभी कभी दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में आपको सांस लेने की भी कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों में एक ऐसी चीज है मुंबई की जो शायद मुंबई से भी ज्यादा फेमस है, और उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की लिहाज से हेल्प करती है, वो है मुंबई की रेलवे। दोस्तों मुंबई की रेलवे सभी को पता है कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा फेमस है। जो मुंबई के बाहर रहते हैं उनको भी, और जो मुंबई में रहते हैं उनको भी पता है दोस्तों कि कितने लोग डेली मुंबई ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, और भी अलग अलग रीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुंबई रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, राइट। पर दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर एम इंडिकेटर करंट सिचुएशन में नहीं होता तो कितना ज़्यादा डिफिकल्टी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती थी। प्लस दोस्तों अभी जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी है, जहाँ पे एप्लीकेशंस, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आ चुकी है मार्केट में, सारी चीज़ें इंटरनेट बेस होती है, वहाँ पे अगर हम लोग को ऐसा एप्लीकेशन नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता था। और दोस्तों एम इंडिकेटर नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरा एप्लीकेशन उस टाइम पे आ भी जाता था। बट दोस्तों एम इंडिकेटर ने हर टाइम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज भी की है, और यूज़र को जैसे चाहिए, यूज़र को जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हर टाइम एम इंडिकेटर ने फीचर्स भी अपडेट किए, इसलिए शायद एम इंडिकेटर्स के यूजर्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। दोस्तों एम इंडिकेटर लॉन्च 2010 में हुआ, बट उसके पहले लोग फिजिकल टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे आपको टाइम टेबल खरीदना पड़ता था, और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती थी, और उस टाइम टेबल में दोस्तों हर एक ट्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में दी थी, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उस टाइम टेबल में होती थी। पर दोस्तों फिजिकल टाइम टेबल में 2-3 प्रॉब्लम थे। सबसे पहली चीज़ कि हमें वो पैसे देके खरीदने पड़ते थे, तभी वो 10 रुपये के आते थे, है ना। तो हम लोग को पैसे उसमें डालने पड़ते थे। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम टेबल को आपको फिजिकल है तो अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा। जहाँ पे आप इतने ट्रैवल करते हो, जहाँ पे ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, उस पर वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है संभाल के रखना। और तीसरी चीज़ ये थी कि अगर किसी वजह से टाइम टेबल अगर रेलवे का चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं, कहाँ पे मेगा ब्लॉक आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल मैनुअल टाइम टेबल में आप अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट है नहीं। तो दोस्तों यही सारे प्रॉब्लम एम इंडिकेटर के सीईओ जो है सचिन टेके सर,
उन्होंने भी देखे और उन्होंने भी एक्सपीरियंस किए, क्योंकि उनकी भी जो जर्नी थी वो ज़्यादा ट्रेन, रेलवे, बस इससे ही होती थी। तो दोस्तों उन्होंने भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए और उसके बाद दोस्तों एम इंडिकेटर की जो आइडिया थी उस पर काम करने की शुरुआत की। तो दोस्तों अगर हम लोग सचिन सर के एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो 2000 से लेकर 2002 तक उन्होंने साइंस की पढ़ाई की रूपारेल कॉलेज से, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जूनियर कॉलेज। उसके बाद 2002 से लेकर 2006 तक उन्होंने इंजीनियरिंग की, अपनी आईटी इंजीनियरिंग विजय टी से, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंजीनियरिंग, और वहाँ पे सीट मिलना, गवर्नमेंट सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और दोस्तों 2002 से लेकर 2006 मतलब वहाँ पे इंजीनियरिंग एक्चुअल में डिफिकल्ट होता था। उसके बाद दोस्तों 2006 के बाद जैसे वो पास आउट हुए उनको जियोडेंसिक फर्म में प्लेसमेंट मिल गई, कैंपस प्लेसमेंट मिल गई। वहाँ पे उन्होंने 4 साल काम भी किया, प्लस साइड बाय साइड उन्होंने MBA इन फाइनेंस भी किया बजाज इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों मैंने उनका जो स्टॉक देखा, आपको भी डेफिनेटली देखना चाहिए। खाली वो मराठी में, तो जिनको मराठी समझते हैं उनको डेफिनेटली वो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट खड़ा करना है, आपको अगर आपका प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो आप दोस्तों एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों उस वीडियो में उन्होंने ऐसा कहा था कि जिस फर्म में वो काम कर रहे थे, जियोडेंसिक प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे लगभग उन्होंने 4 साल काम किया, बट उनकी जो सैलरी थी वो ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी, और जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने एम इंडिकेटर को अपना प्राइमरी गोल रख के उस पर ही काम करने की शुरुआत की थी। प्लस दोस्तों दूसरा रीज़न जिसकी वजह से उनको श्योरिटी मिली कि उनको एम इंडिकेटर पे ही फोकस करना है, वो ये था कि उनकी जो कंपनी थी वो शिफ्ट्स में थी और वो नेरुल में रहते थे, तो उसकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, लगभग 2.5 घंटा लगता था उनको रेगुलर ट्रैवल करने में। प्लस दोस्तों जो लोग मुंबई में रहते उनको पता चला होगा कि नवी मुंबई से वेस्टर्न रेलवे आना कितना मुश्किल है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है और कितने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन उसमें यूज होते हैं। मतलब उनकी जर्नी ऐसी थी कि नवी मुंबई से कुर्ला तक वो ट्रेन से आते थे, फिर कुर्ला से अंधेरी तक वो बस से आते थे, और फिर उसके बाद और भी ऑटो से जाते थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन उनको करनी पड़ती थी, और इस ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने बहुत अनसर्टेनिटी देखी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उन्होंने फेस की, और उसके वजह से उनको एक कन्फर्मेशन मिला कि ये एप्लीकेशन डेफिनेटली लोगों को हेल्प भी करेगा और उनको भी हेल्प करेगा। इसलिए उन्होंने एकदम प्राइमरी गोल रख के दोस्तों उसी एप्लीकेशन पे काम करने की शुरुआत की थी। दोस्तों जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उनके पास भी फिजिकल टाइम टेबल था जिसमें लगभग 86,000 एंट्रीज थी, और वो सारी एंट्रीज दोस्तों अलग अलग रेलवेज की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, सारी चीज़ें रेलवे रिलेटेड उस टाइम टेबल में थी। तो दोस्तों उन्होंने एक आइडिया की, उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड्स एक्सेल शीट में कन्वर्ट किए, जिसमें उनको बहुत टाइम लगा, सारी एक एक एंट्री मैनुअल डालने में भी थोड़ा टाइम लग गया। और जैसे उनकी एक्सेल शीट रेडी हुई तो उनको एक सैंपल डेटा मिल गया जिसके ऊपर वो काम कर सकते थे। और दोस्तों कभी भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते तो उसमें सैंपल डेटा की बहुत ज़रूरत होती है, और एक अमाउंट ऑफ डेटा अगर हम लोग के पास होगा तो हम लोग उस एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। तो वो अमाउंट ऑफ डेटा उनको उस एक्सेल शीट में उनको मिल चुका था, और दोस्तों लगभग 6 से 7 महीने उस एप्लीकेशन पे काम करके दोस्तों उन्होंने इनिशियल फर्स्ट वर्जन एम इंडिकेटर का 2010 में लॉन्च किया। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि एम इंडिकेटर चालू करने से पहले लगभग 85 लाख यूजर थे जो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसी टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए सचिन सर ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था, पर दोस्तों ऐसा हुआ ही नहीं। पहले 6 से 7 महीने लॉन्च होने के बाद इस एप्लीकेशन के जो यूजर थे वो लगभग 2,500 से 3,000 तक थे, और ये अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं डिमोटिवेटिंग फैक्टर था सचिन सर के लिए, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट पे इतने ज़्यादा काम करते हो, इतने ज़्यादा मेहनत करते हो, और आपको अगर टारगेट ऑडियंस पता है और फिर भी अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है और उतना उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेटिंग फील तो होगा ही। तो और दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए सचिन सर ने ऑन फील्ड जाके के लोगों को पूछना चालू किया कि क्या क्या एप्लीकेशन में और ऐड कर सकते हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो जो हम लोग इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको दिखाई दिए, जैसे कोई कोई लोगों को बस टाइम टेबल चाहिए था, कोई कोई लोगों को बस की सारी डिटेल्स चाहिए थी, कोई कोई लोगों को टैक्सी के फेयर्स चाहिए थे, ऑटो के फेयर्स चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरीके से एनालाइज किए, जॉट डाउन किए, एक नोट्स बनाए उसके, और उसके बाद दोस्तों एक एक करके ये चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करना चालू किया, उस एप्लीकेशन में ऐड करना चालू किया। और लगभग 1 से 1.5 साल बाद दोस्तों गणपति के दिन पे उन्होंने ये वीडियो में भी कहा है कि गणपति के दिन पे उन्होंने एप्लीकेशन के अपग्रेडेड वर्जन को प्ले स्टोर पे और iOS पे लॉन्च कर दिया। और दोस्तों लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही उनको 1,000 या 1,500 नए यूजर्स मिल गए, डाउनलोड्स मिल गए, और उसके दोस्तों लगभग 6 से 7 महीने बाद उनको 15 लाख डाउनलोड्स मिल गए। और दोस्तों इसी के बाद एम इंडिकेटर की जो यूजर रेट था वो काफी बढ़ चुका था, और ऐसा नहीं था कि एम इंडिकेटर के कॉम्पिटिटर्स ज्यादा नहीं थे, बट एम इंडिकेटर ने हमेशा अच्छी तरीके से चीजों को कैपिटलाइज भी किया था,
और जब भी यूज़र की रिक्वायरमेंट थी तभी इस एप्लीकेशन में अच्छे अच्छे फीचर्स भी ऐड किए थे और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया था। इसीलिए शायद सारे एप्लीकेशंस के ऊपर एम इंडिकेटर था। और दोस्तों सचिन सर ने अपने वीडियो में और एक चीज़ कही थी। तो दोस्तों 2019 में गवर्नमेंट अपना रेलवे का एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला था जिसमें लाइव ट्रैकिंग का फीचर ऐड करने वाला था, जिसमें हर रेलवे पे सेंसर्स लगे होंगे और इस सेंसर को ट्रैक करके उस रेलवे का लाइव लोकेशन आइडेंटिफाई किया जाने वाला था। और दोस्तों शायद ये अगर फीचर लॉन्च होता था उस एप्लीकेशन के साथ तो एम इंडिकेटर्स के यूजर शायद कम होते थे और उस एप्लीकेशन पे जाके उस एप्लीकेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बट दोस्तों यहाँ पे सचिन सर ने काफ़ी अच्छी आइडिया यूज़ की। अगर आप देखोगे तो एम इंडिकेटर में एक फीचर है जहाँ पे अगर आप रेलवे पे हो, अगर आप किसी ट्रेन में हो तो आप अगर अपना लाइव लोकेशन अपडेट कर दोगे तो वो बाकी सारे लोगों को, बाकी सारे यूजर्स जो है एम इंडिकेटर पे उनको भी पता चल जाएगा कि अभी करंट जिस ट्रेन में आप हो वो ट्रेन अभी कहाँ पे है। और इसके वजह से दोस्तों बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने लग गया। और उसी रात में जब ये फीचर लॉन्च हुआ उसी के बाद दोस्तों क्विकली ये जो फीचर था वो बहुत सारे लोग यूज़ करने लग गए और ये फीचर बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं एम इंडिकेटर, मैंने पहले भी कहा कि एम इंडिकेटर यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी तरीके से प्रोडक्ट पे काम करके, अपने फीचर पे काम करके लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। इसलिए अभी तक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखोगे तो सबके फ़ोन में आपको एम इंडिकेटर ही दिखाई देगा। और दोस्तों हम सभी को पता है कि रेलवे का जो टाइम टेबल है वो कितने बार चेंज होता है, मॉडिफाई होता है बहुत सारे रीज़न की वजह से। बट एम इंडिकेटर ने दोस्तों हमेशा सारी अपडेटेड चीज़ें लोगों तक पहुंचाई है और वो भी टाइम टू टाइम। इसलिए शायद दोस्तों ज़्यादा यूजर्स एम इंडिकेटर के पास है। तो दोस्तों अगर हम लोग एम इंडिकेटर की रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो रेवेन्यू मॉडल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग पे। अगर आप देखोगे तो अभी एम इंडिकेटर ऐप पे बहुत ज़्यादा एड्स भी आते हैं, प्लस वहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे किसी भी फर्म को अगर अप्रोच करना है एम इंडिकेटर को उनकी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, उनकी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, तो डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट करके एम इंडिकेटर को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। और जिसे भी एप्लीकेशन के पास दोस्तों यूजर रहेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्म्स आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने के लिए आ जाएंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों एम इंडिकेटर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग पे। और दोस्तों प्लस एम इंडिकेटर में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड भी हो रही है, जैसे बस से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा फीचर्स एम इंडिकेटर में ऐड हो रहे हैं, या फिर मेट्रो भी चालू हो रही है, उससे रिलेटेड चीज़ें भी दोस्तों इस एप्लीकेशन में ऐड हो रही है। प्लस अभी दिल्ली, पुणे और इसके अलावा भी दोस्तों अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में दोस्तों एम इंडिकेटर अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहा है और उसका रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। और जैसे यूजर बढ़ेंगे वैसे अलग अलग चीज़ें भी एम इंडिकेटर ट्राई कर सकता है रेवेन्यू अपना बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मुझे यही कहना था इस वीडियो में एम इंडिकेटर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और वो वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा जो स्टॉक की, प्लीज़ वो वीडियो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो और ज़रूर कीजिए, उससे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।